मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिम् भज विश्वनाथम्। श्रीविद्ये शिववामभागनिलये ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वला श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसता श्रीमत्सभानायिका श्रीमच्छण्मुखविघ्नराजजननी श्रीमज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरवीन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अखिल चराचर विश्व नायक सर्वनियंता परमेश्वर को वंदन। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट के द्वारा समायोजित कार्यक्रम में उपस्थित भगवत प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की नवम अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, जिस पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। प्रसंग चल रहा था, जो लोग कामना वासनाओं से युक्त हैं उनको बार बार आना जाना करना पड़ता है। तो संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, वेद कहते हैं, अनेक प्रकार के पुराण शास्त्र कहते हैं कि जो कामना है यही बंधन का कारण है, और जो कामनाओं को निर्मूलन करते हैं, कामनाओं को मूलत्पाटन करते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो परम आनंद है उसको वो लोग आस्वादन करते हैं।
तो इसलिए भगवान हम लोगों को विवेक बुद्धि दिए हैं। बुद्धि में नित्य निरंतर विवेक को जागृत रखना चाहिए। जितने आप सत्संग करेंगे उतने विवेक प्रखर होता है। विवेक सूक्ष्म निरीक्षण करता है और कहीं भी कमी है तो उसको दिखाता है। उन कमियों को हटाना है, दूर करना है। एक बार एक छोटा सा लड़का था, माता पिता की बातों को मानता नहीं था। माता पिता बहुत समझाते थे लेकिन वो समझता नहीं था। समझाने के लिए भी तो माध्यम होना चाहिए। अब व्यक्ति समझा नहीं पाता है, गाली देता है, पिटाई करता है, भगाता है। ये कोई माध्यम नहीं है। माध्यम होना चाहिए। तो संयोग में उनके गांव में एक महात्मा पहुंचे। तो महात्माओं को देख करके बच्चे को लेकर के माता पिता गए उनके पास। कहे कि महाराज कुछ ऐसा मंत्र दो ताकि हमारा बेटा जो है ना सुधर जाए, सद्मार्ग पर चले। रोज झगड़ा झंझट, रोज मनमुटाव, परस्पर विद्वेष होता रहता है। आप कुछ करें ताकि ये सुधर जाए। महात्मा जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप अपने लड़के को मेरे साथ आश्रम भेजो और ये ठीक हो जाएगा। तो माता पिता उनको आश्रम में छोड़ करके आते हैं। उस बच्चे को महात्मा जी अनेक प्रकार की कहानियां सुनाते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान खिलाते हैं। और वहां मनोरम दृश्य था, पेड़ पौधे लगे थे, फल लगे थे, वो खाता था, घूमता था। तो कुछ दिनों के बाद महात्मा के साथ बहुत घुल मिल गया वो लड़का। तो प्रातःकाल महात्मा जी ने उस लड़के को लेकर के भ्रमण के लिए निकले, प्रातः भ्रमण। तो रास्ते में चल रहे थे, एक छोटा सा कांटे का पेड़ दिखाई पड़ा। उस पेड़ को देख करके महात्मा जी ने कहा कि बेटा इसको उखाड़ करके फेंक दो, नहीं तो इसमें जो कांटे हैं ना किसी में चुभ जाएंगे। तो लड़का उसको उखाड़ करके फेंक दिया। थोड़ा आगे गए, उससे थोड़ा और बड़ा कांटे का पेड़ दिखाई पड़ा। तो महात्मा जी ने कहा भाई इसको भी उखाड़ करके फेंक दो, इसमें तो कांटे भी आ गए हैं। तो लड़का प्रयास किया, हिलाया डुलाया और आखिरकार उसको उखाड़ करके फेंक दिया। आगे चल करके एक कांटे का पेड़ रास्ते में दिखाई पड़ा। महात्मा जी ने कहा देखो इस पेड़ से तो कांटे गिर रहे हैं, कोई भी रास्ते में चलेगा तो इसको कांटा तो लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसा करो कि बेटा इसको भी उखाड़ करके फेंक दो। वो लड़का कहा मैं तो इस पेड़ को हिला भी नहीं सकता, तो उससे मस भी नहीं कर सकता, मैं कैसे इसको फेंक सकता हूं, जड़ो उन्मूलन कैसे कर सकता हूं, उसको जड़ोत्पाटन कैसे कर सकता हूं। तो महात्मा जी ने कहा बेटा यही तुम्हारी शिक्षा है।
जब कोई दुर्गुण तुम्हारे अंदर पनपते हैं तो उस समय उस दुर्गुण को हटाना बहुत आसान है, लेकिन जब वो बढ़ जाता है तो उसको कोई हटा नहीं सकता। तो इसलिए शुरू में विवेक के द्वारा समझो, जानो, परखो और उसको उखाड़ फेंको। तो इसलिए यहां कहने का अभिप्राय है, जो हमारे अंदर भोग वासना है, अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हैं। ये जो अभिलाषा है, ये हो सकता है हम लोगों को नरक की ओर भी ले जाए, हो सकता है जेल के कारागार में भी आपको रहना पड़े। तो इसलिए वासना द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। दो प्रकार की वासना है, एक शुभ वासना है, एक अशुभ वासना है। शुभ अशुभ वासना जो है काम संकल्प है, कामनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, सांसारिक कामनाएं हैं। ऐसे से मन अशुद्ध होता है। शुद्धम काम विवर्जितम, जिसमें कोई कामनाएं नहीं है, वो शुद्ध है। तो इसलिए कामना भी यदि आपके अंदर हो तो आप आत्मकामी बने। जो आप तक काम आत्मकामी है वो आप तक काम होता है। परमात्मा प्राप्ति की जो कामना है उसको कामना नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका स्वरूप है। लेकिन उससे भिन्न जो संसार है, उसकी यदि कामना होगी तो वो कामना आपको जन्म जन्मांतर के चक्र में ढकेल देती है। तो इसलिए जीवन को संयम पूर्ण बनाओ, बुद्धि विवेक से कार्य करो, सत्कर्म करो, लेकिन निष्काम भाव से। कामना ही तो बंधन है। तो इसलिए कामना को समझो। परमात्मा प्राप्ति की जो कामना है उसको छोड़ करके जितनी भी कामनाएं हैं, वो सारी कामना आपको जो भी फल देगी ना, वो फल दुख रूप होगा। भले सुख रूप महसूस आपको हो रहा हो, लेकिन उसका अंत जो है ना दुखदाई है। तो इसलिए कामनाओं से ऊपर उठने के लिए प्रयास करो। जैसे फिल्म देखने की इच्छा हो रही है तो आप सोचो कि मुझे माला जप करना है, मुझे ध्यान करना है। 5 लोगों के साथ बैठ करके फालतू बकवास करने की जो आदत है उसको त्याग करो और घर में बैठ करके रामायण गीता भागवत पढ़ो, भगवान का नाम लो, बहिर्मुखता को हटाओ और अंतर्मुख बनने के लिए प्रयास करो। तो इसलिए यहां भगवान बताना चाहते थे, जो काम कामी है, भोग लिप्सा में जो पड़े हुए हैं, भोग ही जिसका जीवन है, भोग से भिन्न जिसका चिंतन उनके मन में आता नहीं है, सत्संग जाओगे, साधु संत के पास बैठेंगे, शास्त्र चिंतन करेंगे, तब तो पता लगता है कि भोग सुख कर नहीं है, लेकिन आपकी जो आत्मा है वो सुख स्वरूप है।
वही आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, विज्ञान स्वरूप है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं जो मेरा चिंतन करते हैं, संसार के चिंतन को छोड़ करके जो मेरा चिंतन करते हैं, उनके रक्षण वेक्षण का दायित्व मैं लेता हूं। अब आगे के श्लोक देखिए, भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मां ये जनाः अनन्यश्चिन्तयन्तो पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं अहम वहामि। बहुत सुंदर बात भगवान कहते हैं। यहां अनन्य रूप से जो भगवान का चिंतन करते हैं, न अन्य इति अनन्य, भगवान ही है, उनके सिवा कोई दूसरी चीज है ही नहीं। इसलिए अपने से भिन्न कुछ है ही नहीं, आत्मा से भिन्न कोई चीज है ही नहीं। जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इस प्रकार जो अभिन्न चिंतन करने वाले, अब वेदांत दर्शन में अहम ग्रह उपासना बताई जाती है। मैं ही हिरण्यगर्भ हूं, इस प्रकार जो चिंतन करते हैं। और लोग भिन्न रूप से भी चिंतन करते हैं। जितने भी द्वैत दर्शन है, द्वैत दर्शन में भिन्न रूप से चिंतन किया जाता है। मैं सेवक हूं और मेरे स्वामी हैं, मैं उपासक हूं, मेरे उपास्य है, मेरे मालिक है, मैं नौकर हूं। देखो जो द्वैत दर्शन भी है ना, इससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है। तो जो पहले पहल अद्वैत का चिंतन नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि आप द्वैत का भी चिंतन करो। अब लेकिन निष्काम भाव से चिंतन करो। आप भक्ति भी कर रहे हैं तो सकाम भक्ति मत करो, निष्काम भक्ति करो। तो निष्काम भक्ति करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाती है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है भक्ति से। तो यहां कहने का अभिप्राय, जैसे आप निष्काम कर्म करते हैं तो उससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है, निष्काम भक्ति करते हैं तो उससे भी अंतःकरण शुद्ध होता है। अब यहां भगवान कहते हैं अनन्य रूप से जो मेरा चिंतन करते हैं। यहां ज्ञान परक अर्थ है, आत्म अभिन्न ब्रह्म, इसका जो चिंतन करते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, मेरे जो निरूपाधिक तत्व है। माम का अभिप्राय मुझे, जो इस रूप में चिंतन करता है। कैसे? ये जनाः पर्युपासते, जो मानव उपासना करते हैं,
तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए हैं। अहम तेषाम योगक्षेमम वहामि, मैं उनके योग और क्षेम को वहन करता हूं। अप्राप्तस्य प्राप्ति योगः, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमः। अब थोड़ा यहां विचार करो। भगवान बताना चाहते हैं और महापुरुष लोगों का कहना है, चाहे आप द्वैत का चिंतन करो चाहे अद्वैत का चिंतन करो, अब एक इस श्लोक के ऊपर किसी ने चैतन्य महाप्रभु से प्रश्न किए कि प्रभु ये अनन्य चिंतन क्या होता है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो, कभी आप पुरी गए, स्नान किए, नूतन वस्त्र पहने, बहुत भाव से, प्रेम से, दिल से, उत्साह से, उमंग से मंदिर में प्रवेश करते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। अब वहां आप लाइन में खड़े हैं और जो पंडा लोग हैं पट खोलते हैं। अब पट खोलते ही लोग भगवान के नाम लेकर के चिल्लाते हैं, हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, और दोनों हाथ जो है ना ऊपर उठा लेते हैं। आप भगवान को देख रहे हैं, लेकिन उस बीच में भगवान के सिवा कुछ नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक वासना जगी, एक इच्छा उठी कि प्रभु मेरा लड़का फर्स्ट क्लास फास्ट में पास हो जाए, मेरे माता पिता की बीमारी दूर हो जाए, मेरी कंगाली दूर हो जाए, इस साल मुझे एक कार मिले, नौकरी मिले। तो जगन्नाथ जी के साथ जो आपके तालमेल बन रहा था, बीच में अन्य इच्छाएं आ गई, तो यहां अनन्यता नहीं हुई। इच्छाएं आ गई तो अन्य हो गए। अब इस इच्छा के कारण जगन्नाथ फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इच्छा सामने आ जाती है। आप थे, भगवान जगन्नाथ थे, और बीच में इच्छा आ गई, तो जिसके कारण जगन्नाथ को आप हुबहू नहीं दर्शन कर पाए। देख रहे हैं, लेकिन इच्छाएं भी उमड़ घुमड़ रही है, तो इसलिए ये अन्य है। लेकिन अनन्य का मतलब वहां परमात्मा को छोड़ करके दूसरी कोई वृत्ति नहीं बनती है, केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। उसको कहते हैं अनन्य चिंतन। लेकिन अद्वैत वेदांत में परमात्मा को छोड़ करके दूसरा कुछ है ही नहीं। जो द्वैत है ये तो मिथ्या है, मिथ्या चीज की क्या बला है। तो इसलिए जो आप है, आपका मतलब शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के जो प्रकाशक है,
और संपूर्ण जगत के जो प्रकाशक है वो एक है, अभिन्न है, अखंड है, अद्वितीय है और निरुपाधिक है। शरीर के घेरे से जब आप देखते हैं तो आप अलग हो जाते हैं, परमात्मा अलग हो जाते हैं। लेकिन शरीर से जब आप उठ जाते हैं तो फिर अखंड हो जाते हैं। तो यहां भगवान का कहने का अभिप्राय है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं। ये जनाः, यहां जनः शब्द प्रयोग करके भगवान ने कहा, सारे जनों को ग्रहण किए, भगवान के द्वारा सब उत्पन्न हुए हैं। तो यहां ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भेद है, ना इंडियन अमेरिकन के भेद है, न काला गोरा का भेद है, न वर्ण के भेद है, न आश्रम के भेद है। जनः, सबको भगवान स्वीकार करते हैं। आप लोग एक कथा सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। जब रामेश्वरम में सेतु बंधन बांध रहे थे भगवान, तो सारे वानर भालू उसमें अंशदान दे रहे थे। जिसके द्वारा जो हो सकता है वो करते थे। इतने में एक गिलहरी आई, वो भी उसमें कुछ सेवा देना चाहिए। तो कैसी सेवा देगी? कहते हैं कि वो पानी में जाती थी, भीगती थी, आकर के रेती में लोटपोट हो जाती थी, तो रेतियां उनके बालों में चिपक जाते थे और पुनः वो चलते चलते जाकर के जहां जहां छिद्र दिखाई पड़ता था उस जगह पे शरीर को हिलाती थी तो बाल झड़ जाते थे। रेती जो है वहां चली जाती थी। तो कई दिनों से वो भी लगी हुई है, लेकिन किसी की दृष्टि नहीं है। हनुमान जी की दृष्टि पड़ी और हनुमान जी मुस्कुराए, कहे कि भाई आप ये क्या कर रही हैं? जैसे आप सेवा दे रहे हैं ऐसे मैं भी सेवा दे रही हूं। जिसके पास जितनी सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा दे रहे हैं। आप बलवान है तो आप बड़े बड़े काम करते हैं। मैं दुर्बल हूं, मेरे द्वारा जो कार्य हो सकता था वो कार्य मैं कर रही हूं। हनुमान जी बहुत खुश हुए। लेकिन हनुमान जी ने कहा कि किसी के पैर यदि तुम्हारे ऊपर पड़ जाए तो तुम चकनाचूर हो जाओगी। और हनुमान जी को एक मजाक सूझी और गिलहरी की पूंछ को जो है ना पैर पे दबा दिए। तो पूंछ लंबी हो गई, चीखने चिल्लाने लगी। हनुमान जी छोड़ दिए। शिकायत लेकर के भगवान श्री राम के पास जाती है। वो कहती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हनुमान जी ने मेरी पूंछ में पैर रख करके दबा दिए, जिसके कारण पूंछ जो है ना लंबी हो गई। उस छोटी सी गिलहरी की बात को सुन करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उसको दोनों हाथों से उठा करके अपने गोद में रखे और 5 अंगुलियों से उनको सहलाने लगे।
तो गिलहरी के शरीर में तब से अंगुली का जो चिन्ह है उसमें रह गया। तो भगवान ने कहा चलो, हनुमान जी ने आपके जो पूंछ है उसको दबा दी, तो आप क्या चाहते हैं? तो गिलहरी बोलती है कि उनको भी आप दंड दीजिए। हनुमान जी को बुलाया जाता है, नतमस्तक होकर के हनुमान जी भगवान के सामने खड़े हैं। भगवान पूछते हैं क्या दंड दिया जाए। जैसे इन्होंने मेरी पूंछ को पैर से दबाए थे, ठीक इसी प्रकार आप भी उनके सिर को पैर से दबाओ। हनुमान जी खिलखिल करके हंसते हैं, कहते हैं कि मैं रोज तुम्हारी पूंछ को दबाऊं और यही दंड तुम मुझे रोज दिलवाओ भगवान से, क्योंकि भगवान के पैर मेरे सिर पे रहे। यहां कहने का अभिप्राय, एक छोटी सी गिलहरी है, उसको भगवान अपने गोद में ले जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो जो मानव है उसको क्या भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सुंदर हो, असुंदर हो, अच्छे घर में, पुण्यवान घर में पैदा हुआ हो, अथवा पापी के घर में पैदा हुआ हो, उसका कर्म कैसा भी हो, जो भगवान के पास जाता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। जनः शब्द से यहां मानव को लेना, क्यों? क्योंकि मानव जो है ना विवेकशील है, और विवेक से यदि वो कार्य करे तो भगवत साक्षात्कार दूर नहीं है। तो मनुष्य को विवेकी होना चाहिए, मनुष्य विवेकी बने। आप यदि विवेकी बनेंगे तो आपके लिए भगवत साक्षात्कार देर नहीं है। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं नित्य अभियुक्तानाम तेषाम नित्य अभियुक्तानाम, नित्य निरंतर जो मेरे में लगे हुए हैं, मेरे चिंतन करते हैं। कुछ लोग हैं कभी कभार चिंतन करते हैं और सोचते हैं भगवत प्राप्ति हो जाए। अच्छा, थोड़ा विचार करो, 23 घंटा आप संसार का चिंतन करेंगे और आधा घंटा भगवत चिंतन करेंगे, तो प्रबल कौन होगा? संसार का चिंतन। तो इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कभी कभी आप एकांत में चले जाओ, संसार से कुछ पल के लिए संबंध हटा दो, मोबाइल के कंटाक्ट जो है ना, मोबाइल को ऑफ कर लो और मन को भगवान में लगाने के लिए प्रयास करो। मन को भगवान में लगाओ, नित्य लगाओ। वृंदावन में एक गोपी थी, तो उस रास्ते से नारद जी जा रहे थे, देखे कि ये गोपी जो है ना नासिकाओं को बंद करके प्राणायाम कर रही थी। नारद जी बहुत हैरान हुए, कहे कि वृंदावन तो प्रेम की नगरी है, यहां तो प्रेम की बारिश होती है, ये क्यों योग साधना कर रही है, प्राणायाम क्यों कर रही है? उसके पास जा करके नारद जी पूछते हैं कि देवी ये क्या कर रही है? विपरीत बातें यहां दिखाई पड़ रही है, यहां तो प्रेम ही प्रेम है, योग क्यों?
तो गोपी कहती है कि हे नारद जी, आपको क्या छुपाऊं, आप तो सब चीजें जानने वाले हैं। जो अहिर की छोकरा है वो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि मेरे सारे काम जो है ना बिगड़ जाते हैं, इसलिए मन से मैं उन्हें हटाना चाहती हूं। नारद जी ने कहा कैसे? अब मैं जब दूध दूहने लगती हूं तो उस समय मेरे सामने प्रकट होकर के मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं और अनेक प्रकार के अंग भंगी से मुझे लुभाने के लिए प्रयास करते हैं। अब उनको निहारते निहारते मेरे दूध नीचे गिर जाते हैं और मैं वहां ताकती रहती हूं, निहारती रहती हूं। जब झाड़ू लगाती हूं तब भी सामने आ जाते हैं। तो जहां कचरा रखना चाहिए वहां से कचरा ला करके घर में बिखेर देती हूं। सारी उलट पलट बातें दिखाई पड़ती हैं। भोजन बना रही हूं, कभी तो बिना आग लगाए बैठी रहती हूं, आकर के सांस गाली देती है, ये क्या कर रही है, कौन सा भूत तुम्हें पकड़ लिया है। कभी तो गुमसुम रहती हो, कभी तो नाचती हो, कभी फुदकती हो, कभी हंसती हो, कभी खिलखिलाती हो, ये क्या माजरा है। तो नारद जी महाराज, मैं चाहती हूं कि मन से उनको हटा दूं। अच्छा, आप कभी देखे होंगे जो छोटे छोटे पाइप होते हैं जिसमें पानी आप लेते हैं, अब उसमें यदि कोई स्ट्रॉन्ग टेढ़े मेढ़े तार उसके अंदर जैसे कैसे यदि चली जाएगी तार, आप वो अंदर ऐसे फिट बैठ जाती है कि उसको आप बहुत कोशिश करते हैं खींचने के लिए, तभी भी वो तार नहीं आती है, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी है, जैसे एल्युमिनियम की तारें होती हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी बांके हैं, टेढ़े हैं। एक बार आपके मन के पाइप में यदि वो चले जाएंगे, एक बार यदि फिट बैठ गए, फिर आप उनको हटाने के लिए प्रयास करते हैं, तभी भी वो हटेंगे नहीं। उठते बैठते, खाते पीते, हंसते खेलते, घूमते फिरते, हर समय उनकी स्मृति बनी रहेगी। तो इसलिए यहां कहते हैं भगवान, नित्य अभियुक्तानाम, जो मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए रहते हैं, तेषाम योगक्षेमम अहम अहम बहामी, ऐसे जो साधक साधिका हैं उनके योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अब देखो, जैसे कोई साधक है, भगवत चिंतन आत्मचिंतन में इतने डूबा हुआ है, दोपहर को क्या खाना है उसका संज्ञान नहीं है, रात को क्या खाना है उसको बोध नहीं है, क्या पहनना है, कहां रहना है, कोई बोध नहीं है। तो उनको
उनको खिलाना पिलाना पहलाना पहनाना, किसी जगह पे रखना, उसका उत्तरदायित्व भगवान स्वयं लेते हैं। कहने का अभिप्राय उनके जो प्रारब्ध में जो फल है उनको पहुंचाते हैं। प्रारब्ध का फल तो साधक को भी देते हैं, जो साधक नहीं है उसको भी भगवान देते हैं। लेकिन जो असाधक है वो सोचता है मैंने किया इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। प्रारब्ध का फल जो है दोनों को मिलता है, लेकिन साधक के अंदर मैंने किया ऐसा भाव नहीं रहता है और उसको प्राप्त होता है। और जो असाधक है, अज्ञानी है, वो कहता है कि मैंने किया इसलिए मुझे ये चीज मिली। अब दृष्टांत के द्वारा जैसे आप समझो, बैसाख के महीना में चिलचिलाती धूप है, आप भले छाए में बैठे हैं लेकिन फिर भी तपिश है। पसीना पसीना है और उस समय कुछ हवा के झोंके आए, तो आपको ठंडक महसूस हुई, पसीना सूखने लगा। उस समय आपके अंदर ये भाव नहीं होता है कि मैं हवा को चलाया तब हवा आई। लेकिन घर के अंदर बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जब पसीना आता है तो फैन को चलाया, एसी को चलाता है और उसको महसूस होता है कि मैंने किया इसलिए मुझे ये चीज प्राप्त हुई। हवा तो सहज चल रही है। एक अभिमान करता है, कर्तृत्व अभिमान है, एक जो है अकर्ता अभोक्ता है। तो इसीलिए जो साधक है, परमात्मा के मार्ग में चल रहे हैं, परमात्मा में जो डूबे हुए हैं, उनके जो योग है, जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है, जरूरत है, भगवान स्वयं पहुंचाते हैं और उसकी रक्षा भी करते हैं। आप लोग सुने होंगे जब तुलसीदास जी बनारस में थे, काशी में थे, तो उस समय रामचरितमानस लिखे। अब रामचरितमानस को जो वो लोगों के सामने लाए तो पंडितों ने आदर नहीं दिए, आदर नहीं किया। कहा ये ग्राम्य भाषा है और दिव्य संस्कृत भाषा के ग्रंथ है, उसके सामने ये शून्य है। लेकिन ऐसे भाषा प्रबंध था कि जो गाया जाता है तो लोग सुन करके मंत्रमुग्ध होते थे, आकर्षित हो जाते थे। अब इनका नाम फैलने लगा कि बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे हैं जो आम भाषा में लिखे हैं। पंडितों को जलन हुई। अब कुछ पंडित जो है उस ग्रंथ को नष्ट करने के लिए सोचे। तुलसीदास जी जब रात में कुटिया में सो जाएंगे, अब उस समय कुटिया में कुंडी भी नहीं लगती थी, तो कुछ लोगों को भेजेंगे, वो उसको उठा करके ले आएंगे तो हम उसको जला देंगे। और प्लान के अनुसार जब रात्रि में
कुछ लोगों को भेजते हैं तो सामने देखते हैं कि 2 राजकुमार धनुष बाण लेकर के कुटिया के सामने खड़े हैं। भगवान गेट कीपर बन गए। रामचरितमानस को चोरी करने के लिए जो जाने वाले से दूर से देख करके ठिठक गए। वो कार्य संपादन नहीं हो पाया। आकर के कहे कि भाई वहां तो 2 ऐसा व्यक्ति धनुष बाण लेकर के खड़े हैं, अब उनके सामने जाएंगे क्या? बस थोड़ा सा हाथ हिलाने में देरी है, बाण लगेगा और व्यक्ति धराशायी हो जाएगा। तो जो पंडित लोग प्लान बनाई थी वो लोग भी आकर के देखे, चौंके। कहते हैं रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। अच्छा, यहां तो बाहर में आपको लगता है कि भाई माता पिता आपकी रक्षा करते हैं, लालन पालन, लेकिन जब गर्भ में रहते हैं वहां तो ना माता पिता को कुछ दिखाई पड़ता ना सूझता है, लेकिन वहां कौन रक्षण वेक्षण करते हैं? परमात्मा करते हैं, अभी भी करते हैं, लेकिन हम लोगों को उसका कोई बोध नहीं है। बोध होना चाहिए, ये कहने का अभिप्राय है। तो यहां योग का मतलब अप्राप्तस्य प्राप्ति, और जो वस्तु प्राप्त हो जाएगी उसके प्रति भी वो अनन्य चिंतन करने वाले जो भक्त होते हैं, क्योंकि परमात्मा से अन्य चीजों के प्रति उनकी दृष्टि जाती नहीं है, तो जो प्राप्त है उसका रक्षण भी परमात्मा ही करते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है, एक मुरारी मिश्र नामक पंडित जी थे। महाभारत के ऊपर वो टीका लिख रहे थे, और लिखते लिखते जब इसी श्लोक पर आए तो थोड़ा रुक गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत विपन्न व्यक्ति थे, अभावग्रस्त व्यक्ति थे। भले बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे, लेकिन खाने पीने के लिए, पेट पालने के लिए कोई संबल उनके पास नहीं था। कई कई दिन भूखे भूखे रहना पड़ता था। लेकिन वो शादीशुदा है, पत्नी भी साथ में रहती थी, लेकिन पत्नी देवी तुल्या थी। पति के सामने एक शब्द भी नहीं बोलेगी। तो यहां कहने का अभिप्राय, इस श्लोक पर जब वो टीका लिखने लगे, कहे कि भाई योगक्षेमम बहामी, यहां जो बहामी शब्द है, कहने का मतलब मैं टोकरी से सारे सामान वहन करके ले करके जाता हूं और अपने भक्तों को देता हूं। तो बहामी को हटा दिए और उसमें ददामी किए। किसी ना किसी के माध्यम से दिलवाता हूं, मैं स्वयं देता नहीं हूं। तो बहामी शब्द को काट दिए और उसमें हरी तालिका लगा दिए। और पंडित जी स्नान करने के लिए नदी में गए। इतने में एक सांवरा सलोना लड़का, सिर में टोकरी है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो खाने पीने योग्य है, और ला करके पंडिताइन को देते हैं। पंडिताइन बोलती है कि यार तुम्हारे शरीर में क्या है?
सब कटा हुआ है और उसमें दवाई कौन लगाए? उन्होंने कहा काटने वाले भी आपके पति है और दवाई लगाने वाले भी आपके पति है, हैं? मैं तो पंडित जी को साधु समझती थी। इतना छोटा सा बच्चा है, हमारे लिए सेवा कर रहा है, इनको चोट लगाने की क्या जरूरत है? फिर ऊपर से मलहम लगाने की क्या जरूरत है? मन ही मन भुनभुनाने लगी। वो लड़का वहां सब सामान रख करके चला गया। पंडित स्नान करके जब आए तो उनकी पत्नी बरस पड़ती है, क्या अरे वो छोटा लड़का आपका क्या अहित किया कि आपने उसको काटा? उसमें हरी तरीका लगा रखे हैं, हल्दी लगा रखे हैं। पंडित जी को समझने में देर नहीं हुई। तो अभी अभी तो मैं इसके ऊपर टीका लिख रहा था। क्यों? गीता में हृदयम पार्थ, गीता तो मेरा हृदय है, दिल है। अब इसी में यदि आप चोट लगाते हैं तो भगवान के शरीर भी चोट से युक्त हो जाती है। चोट से युक्त हो जाता है शरीर। और भगवान के ये जो बात को उन्होंने काटी थी, तुरंत फिर बहामी शब्द प्रयोग कर लिखते हैं। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में एक भी ऐसा अक्षर नहीं है जिसको आप काट सकते हैं, जिसको आप हटा सकते हैं। भगवान की मुख निःसृत वाणी है। भगवान स्वयं अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति प्रेम से जब भर गए, उनकी शंकाओं को मोचन करने के लिए बरस पड़े, बोलने लगे धारा प्रवाह। वही श्रीमद् भगवद गीता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसलिए यहां योगक्षेमम बहामि, दूसरी बात यहां और है। ऐसे जो अनन्य चिंतन करने वाले भक्त हैं, उसका एक दूसरा अर्थ है योग। योग का अभिप्राय है शास्त्र की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति। अच्छा, आप योग साधना कर रहे हैं, समाधि स्थिति में आप चले गए, तो उस स्थिति को सुरक्षित रखने वाले क्षेम परमात्मा है। अभी आप आत्मचिंतन करते करते आत्म स्थिति में चले गए, अब उसको सुरक्षित रखने वाले परमात्मा है। एषा ब्राह्मी स्थिति ही प्राप्य नैनम प्राप्य विमुह्यति। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ब्राह्मी स्थिति को जब साधक प्राप्त करता है, फिर मोहित नहीं होता है संसार में। एनम ब्राह्मी स्थिति प्राप्य न विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकालेपि। अब अंतिम अवस्था में
शरीर आपको साथ नहीं देते, इंद्रियां साथ नहीं देती, मन बुद्धि साथ नहीं देते, लेकिन आप चिंतन करते करते जिस स्थिति में पहुंचे हैं, वो जो ब्राह्मी स्थिति है, अद्वैत स्थिति है, उसकी सुरक्षा भगवान स्वयं करते हैं। और आपकी मन बुद्धि उस समय काम नहीं करती है, भगवत चिंतन नहीं होगा, नहीं होने पर भी भगवान आपको मोक्ष प्रदान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि अंतिम अवस्था में जो मेरा स्मरण करता है तो मुक्त हो जाता है। लेकिन मन बुद्धि उस समय जब काम नहीं करेंगे तो आप स्मरण कैसे करेंगे? तो उसमें आत्मचिंतन नहीं होगा। तो कहते हैं उसके पहले जो स्थिति आपकी बनी हुई है, उस स्थिति को बरकरार रखने वाले परमेश्वर हैं, भगवान हैं। तो इसलिए जो साधक है बेफिक्र होकर के आत्मचिंतन में डूबे, श्रवण मनन निधिध्यासन करो। जितने अधिक आप शास्त्रों का श्रवण करेंगे, उतने आप भगवान के नजदीक में चले जाएंगे। भगवत स्थिति आपकी अक्षुण्ण रहेगी। तो इसलिए यहां ज्ञानी और अज्ञानी दो लोगों के बारे में बताते हैं। एक तो योगक्षेम मैं स्वयं कर रहा हूं ऐसा सोचता है अज्ञानी व्यक्ति, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सब कुछ परमात्मा के हाथ में छोड़ देता है। मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सो तेरा। अच्छा, शरीर आपका है क्या? इंद्रियां आपकी है क्या? मन बुद्धि आपकी नहीं है, सब परमात्मा के हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि आप इसको अपना मानेंगे तो आप बंधन में पड़ जाएंगे। लेकिन परमात्मा का यदि आप सोच रहे हैं तो कोई बंधन नहीं है। एक बार एक भक्त था, तो बहुत सुंदर घर बनाया, घर के अंदर सुंदर मंदिर भी बनाया, और सांवले सलोने भगवान की दिव्य मूर्ति उसमें बैठाई। सुंदर परिवार था, संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी, भगवान की आराधना करता था। भगवान प्रसन्न होकर के एक दिन उनके घर में आते हैं। वो भक्त खुश हो जाता है। अब भगवान पूछते हैं कि देखो बेटा, ये घर किसका है? तो भक्त कहता है प्रभु ये आपका है। ये बच्चे किसके हैं? कि प्रभु आपके हैं। माता पिता आपके हैं, मंदिर आपके हैं, जमीन जायदाद आपके हैं, सब कुछ आपका है। भगवान इशारा करके मूर्ति को कहते हैं ये किसकी है? तो भक्त कहता है कि ये ही मेरी है, ये जो मूर्ति है यही मेरी है, बाकी सब कुछ आपके हैं। जो संसार है वो परमात्मा का है।
लेकिन परमात्मा आपके हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जो परमात्मा है वो आपके हैं। लेकिन यहां अद्वैत वेदांत का विचार जब चल रहा है तो यहां जो परमात्मा है वो आप स्वयं है। परमात्मा आपसे भिन्न नहीं है, वो तो अभेद तत्व है, अखंड तत्व है। तो कुछ लोग भेद चिंतन करते हैं और कुछ लोग अभेद चिंतन करते हैं। शंकराचार्य भगवान और उनकी परंपरा में जो भी आए हुए हैं, ये सब अद्वैत के उपासक हैं। एक तत्व का चिंतन करते हैं और उस चिंतन में इतने तल्लीन रहते हैं, उस अवस्था में शरीर के लिए जो भी साधन है इनके बारे में कोई बोध नहीं रहता है। मैं एक बात किसी महात्मा से सुनी है। एक महात्मा नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। 3 साल 3 महीना 13 दिन तक परिक्रमा की जाती है। एक दिन उनके मन में इतनी उत्सुकता जगी, व्याकुलता जगी कि आज यदि मां अपने हाथ में स्वयं यदि नहीं खिलाएगी तो मैं खाऊंगा नहीं। और जंगल में एक पेड़ के कोने पे बैठ जाता है और मां का चिंतन करता है। भोजन छोड़ देता है, केवल पानी पीता है। 1 दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। उसके बाद उसने विचार किया मैं पानी भी छोड़ दूंगा। छोड़ दिया। चौथा दिन हो गया, चलने में असमर्थ हो गया। 5वां दिन हो गया, असमर्थ हो गया, उठ भी नहीं पा रहा था। 6ठा दिन हो गया, 7वें दिन सवेरे सवेरे एक आदिवासी व्यक्ति बुला रहे हैं कि महात्मा जी महात्मा जी महात्मा जी। और उनकी वाणी से शब्द भी नहीं निकल रहा है कि नारायण हरि करें, नर्मदे हर करें। वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं यहां कहीं कोई महात्मा है, यहां कहीं कोई महात्मा है। और बहुत ढूंढे, ढूंढते ढूंढते प्रकाश आ गया। प्रकाश आने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद उनको दिखाई पड़े कि एक पेड़ के कोने पे एक महात्मा बैठे हैं। पेड़ के ओट पे महात्मा बैठे हैं। उनके पास गए, उनके वाणी से शब्द नहीं निस्सृत हो रहे थे, दुर्बल हो गए थे, उठ नहीं पा रहे थे। उन्हें कहा कि महाराज भोजन पाओ, प्रसाद ग्रहण करो। उन्हें कहा नहीं नहीं, जब तक मां नहीं आएगी मैं खाऊंगा नहीं। नर्मदा मैया के हाथ से खाना है। तो उन्हें कहा अरे वही ये भोजन भेजिए। कैसे? क्योंकि रात के 2-2:30 बजे हमारे घर में आवाज आई। मेरी पत्नी सुनती है कि मेरा भक्त भूखा प्यासा किनारे पे पड़ा हुआ है और तुम लोग यहां चैन से सो रहे हो। उनके भोजन की व्यवस्था करो। मेरी पत्नी चौंक गई क्योंकि वो भी नर्मदा माता की भक्त है।
और जो भी रूखी सूखी चीज थी मेरे को देख करके वो भेजती है कि कहीं ना कहीं एक महात्मा है और ऐसी स्थिति में वो गुजर रहे हैं, माँ का आदेश है तुम जा करके उनको खिला करके आओ। और उस महात्मा को भोजन पवाते हैं। देखो यही तो है योग क्षेमम वहाम्यहम। भगवान कहते हैं योग क्षेम मैं वहन करता हूं जो अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। आगे यहां बताएंगे ये तो अनन्य रूप से जो भजन करते हैं, लेकिन जो अन्य भेद दृष्टि से जो भजन करते हैं, संसार में अधिकतर ये देखने के लिए मिलेगा कि लोग भेद दृष्टि से ही भजन करते हैं, जबकि सब रूपों में परमात्मा ही है। इसको सहजता से व्यक्ति ग्रहण नहीं कर पाता है। जब आपके पास अद्वैत संस्कार नहीं होगा तो भेद संस्कार होता है, द्वैत संस्कार होता है। तो भेद रूप से व्यक्ति उपासना करता है। अब भेद रूप से उपासना करेंगे वो भी आप भगवान की ही उपासना करते हैं, लेकिन आपकी जो दृष्टि है वो अलग हो जाती है, दृष्टि अलग हो गई। तो इसलिए जब दृष्टि अलग हो जाती है तो फल भी अलग हो जाता है। दृष्टि अलग, फल अलग। तो इसलिए अपने दृष्टिकोण को अद्वैतमय बनाओ, द्वैतमय नहीं। द्वैत तो दिखाई पड़ ही रहा है, आप चिंतन नहीं करेंगे तभी भी द्वैत है। लेकिन इस द्वैत में यदि आप अद्वैत को यदि अनुभव कर लिए तब आपका जीवन चरितार्थ हो जाएगा। आपका जो भजन है, चिंतन है, वो सफलीभूत हो जाएंगे। तो इसलिए आगे जो श्लोक आ रहा है उस श्लोक में भेद की उपासना बताएंगे। और हर व्यक्ति शुरुआत में तो भेद की ही उपासना करता है। आप जब सत्संग सुनते हैं, शास्त्र चिंतन करते हैं, अद्वैत स्थिति में रहने वाले महापुरुषों की संगति आपको प्राप्त होती है, तो आस्ते आस्ते आपके अंदर भी संस्कार आएगा, अद्वैत संस्कार। नहीं तो मैं अलग हूं, वो अलग हूं, वो अलग हैं, इस प्रकार की बुद्धि बनी रहती है। इस अलगाव को मिटाना है, यही भगवान कहते हैं। इसलिए आप अन्य रूप से नहीं, अनन्य रूप से चिंतन करो। और अन्य रूप से जब आप चिंतन करेंगे उसका फल अलग हो जाएगा। फल देने वाले परमेश्वर हैं। फल देने वाले परमेश्वर हैं। सद्य मुक्ति नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सद्य मुक्ति। वेद चिंतन करेंगे तो शायद कामना वासना नहीं होगी, तो क्रम मुक्ति आपको प्राप्त होगी। तो इसलिए ध्यान रखिएगा
अद्वैत चिंतन में मन को लगाने के लिए नित्य निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। आप जीते जी मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्ति का सुख आपको इसी जन्म में, इसी शरीर में प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप द्वैत चिंतन करते हैं, द्वैत भाव से उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसका फल अलग होगा। उसका विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः